स्वागत है फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है और इसमें मैं आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगी ताकि आप एक ही बार में समझ जाएंगे और कटिंग करने सीख जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका नाप क्या है। तो इसका नाप है, इसकी लंबाई है 36 इंच और इसके घुटने की गोलाई है 18 इंच, इसका मोहरी है 13 इंच और हिप है 40 इंच। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को ये मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है और इसकी जो खुली वाली साइड है ये मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। इसकी ये खुली वाली साइड ये हमारी तरफ है और ये बंद वाली साइड इस तरफ है। तो सबसे पहले इसे ये जो किनारे में खिंचाव वाला भाग होता है इसे थोड़ा थोड़ा कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा कटिंग करके अलग कर लेते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा कपड़ा बड़ा छोटा भी होता है तो इसे बराबर में करना बहुत जरूरी होता है। अब ये नीचे भी हम इसे बराबर से कटिंग कर देते हैं। अब इसका नाप लेते हैं। तो नीचे से 2 इंच मोड़ने के लिए एक निशान लगा देते हैं। ये 2 इंच पे मोड़ने के लिए एक निशान। और इसकी लंबाई है 36 इंच। तो यहाँ से 36 इंच पे मैंने ये निशान लगाया। ये 36 इंच पे एक निशान इस तरह से। और ये इलास्टिक वाली बनेगी कमर में, तो 2 इंच इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच इस तरह से इलास्टिक लगाने के लिए मैंने एक निशान लगा दिया। अब इसमें कमर का नाप कितना लेना है? तो जितना इसका हिप है, हिप का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच कमर निकलेगा। तो हिप है इसका 40 इंच का, तो 40 का चौथा भाग हो गया 10 इंच और 10 में 1.5 इंच जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो ये 11.5 इंच इसका कमर हो गया और ये 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा इलास्टिक लगाने के लिए है। अब यहाँ से इसका आसन लेना है। तो आसन कितना लेना है, इसका क्रोच एरिया कितना लेना है? तो हिप का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच इसका आसन हो गया। तो हिप का चौथा भाग हो गया 10 और 2.5 इंच इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच। ये 12.5 इंच पे इस तरह से 12.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। और जितना इधर है 12.5 इंच उतना ही इधर भी होगा 12.5 इंच और जितना ये है चौड़ाई उतना ही इधर भी चौड़ा होगा 11.5 इंच। अब इसे 2.5 इंच आगे की ओर एक निशान लगाते हैं शेप देने के लिए और यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इस तरह से इसे शेप दे दिया इस तरह से। ये हो गया हिप का 1/4 यानी 40 का 1/4 प्लस 1.5 इंच ये कमर और ये आसन हो गया 40 का 1/4 प्लस 2.5 इंच ये इसका आसन हो गया। अब इसे नापते हैं। तो इसे नापते हैं तो ये कितना है 14 इंच। तो 14 का आधा करना है। 14 का आधा हो गया 7 और ये 7 इंच पे एक पॉइंट देना है इस तरह से। 7 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब ये जितना इसकी लंबाई है इसका आधा करने से इसका कमर से लेकर इसके घुटने की लंबाई आ जाएगी। तो ये 36 है तो ये 18 इंच पे मैंने निशान लगाया। तो ये इसके घुटने की कमर से लेकर घुटने तक की इसकी लंबाई आ गई। अब इसका घुटने का गोलाई कितना है? तो 18 इंच। तो सबसे पहले
यहाँ से यहाँ तक जो मैंने 7 इंच पे एक पॉइंट लगाया है, यहाँ भी 7 इंच पे एक पॉइंट लगाना, निशान लगाना है, और यहाँ नीचे मोहरी में भी यहाँ से 7 इंच पे एक निशान लगाना है। और इसके घुटने की गोलाई है 18 इंच, तो 18 का चौथा भाग होगा 4.5 इंच। तो 4.5, इधर से मैंने 4.5 पे निशान लगाया और इधर से 4.5 में निशान लगाया, इस तरह से। तो 18 का आधा हो गया 9 और 9 का आधा हो गया 4.5, तो 4.5 इधर 4.5 और इधर 4.5 इंच पे एक निशान। और इसकी मोहरी है 13 इंच की, तो 13 का आधा हो गया 6.5, तो 6.5 का आधा फिर हो गया 3.25, 3.25 पे एक निशान, यहाँ 3.25 पे, और इधर भी ये सेंटर से एक निशान 3.25 पे, इस तरह से। अब हम एक ये पैंट का शेप देने के लिए एक इस तरह का स्केल आती है, स्केल लूंगी और इस तरह से इसे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मिला देना है, इस तरह से। इस तरह से इसे मिलाते हुए लाइन खींच देना है, इस तरह से। और इधर से फिर स्केल को इस तरह से पलट के यहां से लेकर इस पॉइंट से इस निशान तक स्केल से मिला देना है। इस तरह से मैंने इसे मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए केवल 2 फोल्ड को कटिंग करना है, केवल 2 को नीचे छोड़ देना है और केवल ये 2 जो है बस इसे ही फोल्ड कटिंग करना है। तो सबसे पहले इधर कटिंग करनी है हमें, तो इधर 1 इंच छोड़ के कटिंग करना है, क्योंकि अगर कभी पैंट छोटा हो जाता है तो हम इधर से बड़ा कर सकते हैं। तो इधर 1 इंच करीब कपड़ा छोड़ के इधर पूरा चारों फोल्ड की कटिंग इधर से कर देंगे, इस तरह। इधर से चारों फोल्ड की कटिंग हो जाएगी, लेकिन इधर से केवल 2 फोल्ड कटिंग करना है, केवल 2 फोल्ड, ये 1 और 2, बस 2 फोल्ड को मैंने ये निशान से इस तरह से कटिंग कर दिया। ये निशान तक मैंने कटिंग कर दिया। अब इसे हटा देना है, ये वाले इस कपड़े को इधर हटा देना है, इस तरह से मैंने हटा दिया। अब ये जो कपड़ा है, ये जिसे मैंने कट किया था, अब इससे ये आगे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है, अब इसके पीछे वाले भाग की कटिंग होगी। तो पीछे वाला भाग कैसे कटेगा, तो इससे 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा लेना है, इस तरह से। ये 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाते चल जाना है, टेप को इस तरह से 1.5 इंच पे रख के इस तरह से ऐसे करके निशान लगाते चल जाना है, इस तरह से। और यहाँ पे 2.5 इंच, यहाँ आसन के पास 2.5 इंच, और यहाँ भी इस तरह से 1.5 इंच लेकर इस तरह से निशान लगा देना है। यहाँ भी 1.5 इंच, इस तरह से ऐसे निशान, इस तरह से 1.5 इंच पे पूरा निशान लगेगा, इस तरह से। और यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर ये पीछे वाला भाग है, तो पीछे वाला भाग बैठने से जो पैंट जो होती है वो नीचे चली जाती है, तो इसके लिए ये 1.5 इंच ऊपर इस तरह से, ये 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा के और यहाँ से ऐसे करके तिरछा इसे मिला देना है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा पीछे वाला भाग हो गया। अब हम ये पीछे वाले भाग की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई। अब इसमें हम पॉकेट लगाने के लिए इसके पॉकेट की कटिंग करते हैं। तो इसकी पॉकेट की कटिंग के लिए ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा बचा है, इसे इस तरह से इसके फोल्ड वाली जो भाग है इसे अपने तरफ और खुली वाली भाग उस तरफ रखना है। और इसकी लंबाई 14 इंच लेना है, इसकी लंबाई लेना है 14 इंच, इस तरह से। और यहाँ चौड़ाई लेना है 6 इंच पे, 6 इंच पे इसकी चौड़ाई ऊपर, और नीचे इसकी चौड़ाई लेनी है 6.5 इंच।
और इस तरह से ऐसे तिरछा मिला देना है और यहाँ से 2 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है और यहाँ से इस तरह से शेप दे देना है और इस तरह से कटिंग कर देना है। तो ये हमारे पॉकेट की कटिंग हो गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पैंट की कटिंग हो गई। इसमें बस ये ध्यान देना है कि इसका हिप का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच कमर होगा और हिप का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच इसका आसन होगा बस। और फिर यहाँ ये 2.5 इंच बाहर आना है, शेप देना है और इसे माप लेना है और इसे नापने के बाद उसका आधा कर देना है। आधा में एक निशान लगाना है। फिर ये इसका 36 इंच इसकी लंबाई है तो 36 का आधा कर लेना। 36 का आधा हो जाएगा 18, यानी कमर से हम 18 इंच नापेंगे तो वहां उसका घुटना होगा। तो घुटना, फिर यहाँ पे घुटना में भी इसके सीधे में एक पॉइंट लगा देना है और नीचे मोहरी में भी एक पॉइंट लगा देना है और इस तरह से इसका घुटना का जितना, इसके घुटने की गोलाई जितनी होगी उसका आधा करके आधा इधर और आधा पॉइंट से इधर, आधा पॉइंट से इधर निशान लगा देना है और मोहरी को भी जितनी मोहरी है उसका आधा करके आधा इस तरफ और आधा इस तरफ निशान लगा देना है और पीछे वाले भाग की कटिंग कर देनी है। इधर 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के पीछे वाले भाग की कटिंग कर देनी है। पीछे वाला चारों कपड़ा कटिंग होगा, लेकिन इस तरफ केवल आगे वाले भाग की कटिंग होगी। और फिर पीछे वाली भाग की कटिंग करने के लिए यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से लेकर के जाना है, यहाँ पे 2.5 इंच और फिर उसकी कटिंग कर देनी है और ऊपर में 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा पीछे वाले भाग में रहेगा और तिरछा उसे मिला देना है। तो इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग पूरी हुई। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा आगे भी और आसान कटिंग सीखने के लिए। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।